हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी टेस्ट या एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको अब्रॉड जाना है फॉर जॉब, फॉर स्टडीज़, आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, एवरीथिंग रिलेटेड टू टेस्ट्स एंड एग्ज़ाम। तो उसमें आउटकम कैसा रहेगा, रिजल्ट्स क्या रहेंगे, आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं यूनिवर्स, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, फ्यूचर में बेसिकली आपके लिए क्या दिख रहा है ना। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, हम इंपॉर्टेंट मंथ्स भी कई भी डिस्कशन करेंगे। लुक थ्रू द एंटायर रीडिंग। ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर नेम इनिशियल। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ये बहुत रिक्वेस्टेड थी रीडिंग, तो मुझे लगा मुझे बनाना चाहिए। एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, एंड आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए। और आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम है ना, तो उसमें आपकी सक्सेस कैसी रहेगी, ओवरऑल प्रेडिक्शंस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। कमेंट सेक्शन में बहुत बार बोला गया था इसकी रीडिंग करने को, तो आई थॉट आज तो कर ही देते हैं इसकी रीडिंग, काफ़ी लेट हो गया। एनीवे, ओके, लेट्स सी व्हाट आर द ओवरऑल एनर्जीज। पहले हम सारे कार्ड्स देख लेंगे एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो लोग स्पेसिफिकली मैं बाकियों के लिए भी बताऊंगी, बट स्पेसिफिकली जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं या फिर आउट ऑफ मतलब अब्रॉड आप समझ ही गए होंगे, आउट ऑफ कंट्री जाके स्टडीज़ करना चाहते हैं या जॉब के लिए देख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। या फिर अपने घर से, या जहाँ आपका होम टाउन है, या जहाँ पे आप अभी हो, वहाँ से कहीं और जाके सिटी चेंज हो सकती है, कंट्री चेंज हो सकती है, उस चीज़ की एनर्जी यहाँ पर है। वाओ, न्यू बिगनिंग, वेरी गुड न्यू बिगनिंग। और न्यू बिगनिंग भी एस ऑफ पेंटिकल्स का है, मतलब मनी से रिलेटेड, सो इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। वाओ, लास्ट कार्ड देखते हैं और फिर हम देखते हैं, आपको मैं बताती हूँ कि आपके लिए क्या मीन कर रहा है। 2 कार्ड्स तो बहुत क्लियरली बोल रहे हैं ना आपको कि जब आप, पता नहीं, आप अभी किसी चीज़ के कन्फ्यूजन में हो, या आप जब टेस्ट दे दोगे तो ना कन्फ्यूजन में रहोगे। डिसीजन में आपको 2 चॉइस होंगी आपके पास, बिकॉज लवर्स कार्ड भी ये बताता है, 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी ये बताता है, किसी चीज़ का कन्फ्यूजन होगा एंड आपको ना उसमें डिसीजन लेना होगा। आइडियली ये बहुत अच्छा साइन है कि आपको, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, टेक एज इट रेजोनेट्स। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन होगा, आपकी इस पोजीशन पे होगे, इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, या आपकी रैंक इतनी अच्छी होगी कि आप 2 जगह पे एडमिशन, आपको अपॉर्चुनिटी होगी लेने की। तो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। अब क्वीन ऑफ कप्स, अब क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बताता है ना, कोई लेडी, कोई फीमेल एनर्जी, या तो उनकी ब्लेसिंग्स बहुत आपके लिए काम कर रही हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि हार्ड वर्क मत करना, बट बहुत प्रेयर्स है किसी इंसान के, हो सकती है आपकी मदर, हो सकती है आपकी सिस्टर, कोई फ्रेंड, जो भी, बट कोई गार्डियन एंजल भी हो सकती हैं जो फीमेल है, उस चीज़ की एनर्जी। एंड मुझे ये भी दिख रहा है ना कि कोई फीमेल आपकी हेल्प कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में। मे बी कोई गाइडेंस दे सकते हैं, मे बी आपको ना, आप उनके साथ, मे बी कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कुछ एनर्जी है किसी फीमेल की जिसके थ्रू हेल्प आ सकती है। तो इस हेल्प को एक्सेप्ट करें, दैट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। एस ऑफ पेंटिकल्स तो डेफिनेटली बताता है कि बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग आ रही है। एंड आपने इतने अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट शायद नहीं किए होंगे, बट वो आ रहा है, बिकॉज सी एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, आप यहाँ पे ये देखो, ये
दिस हैंड इज़ कमिंग आउट ऑफ नोवे फ्रॉम द क्लाउड, और क्लाउड जो हाथ है उसके हाथ में भी पेंटिकल है। अब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जॉब के लिए, कॉलेज के लिए, सब कुछ तो आपके करियर से ही रिलेटेड है ना, पैसे कमाने के लिए तो कर रहे हो। तो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, बहुत ही अच्छी न्यू बिगिनिंग हो रही है। एंड मुझे बहुतों के लिए, अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक एज इट रेजोनेट्स, बहुतों के लिए मैंने पहले भी बताया था, आपकी सिटी चेंज होगी या आपकी कंट्री चेंज होगी, जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो उससे रिलेटेड हो सकता है, आपको कहीं और जॉब मिले, या फिर आपको बट जो भी है इट्स काइंड ऑफ कि बहुत सी, ये कार्ड भी ये बताता है ना, 3 ऑफ वॉन्ड्स का ये बताता है, एक तो आपके पास सपोर्ट होगा, आपके पास काफ़ी गाइडेंस होगी। जब आप डिसाइड भी नहीं कर पा रहे होगे ना कि किस कॉलेज में जाऊँ या कहाँ पे एडमिशन लूँ, किस कंट्री में कौन सा कॉलेज अच्छा है, सारे एस्पेक्ट्स आपको कोई गाइडेंस देने के लिए होगा, आपको बहुत सारा सपोर्ट होगा, इवन मॉनेटरी सपोर्ट। आप ऐसा नहीं हो कि आप एडमिशन लेना चाह रहे हो और आपके पास पैसे नहीं हैं, ये चीज़ नहीं दिख रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट एंडलेस अपॉर्चुनिटी, ये ट्रैवल की बात करता है। अब वो ट्रैवल आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, या फिर जब एग्ज़ाम दे दिया उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बाद आप ट्रैवल कर रहे हो रिलेटेड टू योर जो भी आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड, वो चीज़ यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है। ये बताता है ना, ये जो इंसान है ये क्लिफ पे खड़ा है। एंड आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको शायद क्लियर नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे ना पानी है तो, और यहाँ पे देखो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है जहाँ वो देख रहा है। तो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़, आपके मार्क्स कुछ ऐसे आ सकते हैं या आप इतनी अच्छी रैंक आ सकती है कि आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। एंड आपके लिए वो बहुत मतलब ऐसा लगेगा ना कि मेरे पास चॉइस है फाइनली, वो वाली चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे समहाउ 3, 6 एंड 2 नंबर बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। वन थिंग इज़ देयर नाउ, लवर्स कार्ड से मैंने आपको बताया था कि आपके पास चॉइस हो सकती है, वो उसकी बात करता है। एंड इट टॉक्स अबाउट कि जो भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका जो आउटकम होगा ना, वो आपकी लाइफ में बहुत सारा पीस, हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी लाएगा। ठीक है, बट एक चीज़ है, बट डिस्ट्रैक्टेड मत होना इस टाइम पे, क्योंकि ये लवर्स कार्ड थोड़ा लव की बात भी करता है। तो आई एम नॉट सेइंग कि इफ़ यू इफ़ यू आर विद समवन यू शुड लीव द पर्सन, जिसके साथ भी उसको आप छोड़ दें या ऐसा, बट डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना ड्यू टू लव, वो आपको किसी तरह से हिंड्रेंस कर सकता है। ऑल्सो मैंने 2 चॉइस की बात की, तो जब आप बढ़ रहे हो ना, आप अपने एग्जामिनेशन के जब अगर आपका एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, अभी आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है या वो टेस्ट नहीं दिया है, तो क्लैरिटी के साथ बढ़ो, कन्फ्यूजन के साथ मत बढ़ना। ये भी एक इंडिकेशन है यहाँ पे, इट्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर। एंड दूसरी बात है ना, थोड़ा मतलब ना एक माइंडसेट ऐसा रखो, अपना गोल बिल्कुल क्लियर रखो, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो कुछ ऐसे सेरेंडिपिटसली कुछ हो जाएगा कि आप सोचोगे और वो चीज़ हो जाए। तो वो ना माइंड को क्लैरिटी रखो कि अगेन वो डिपेंड करता है, अगर आपके पास टाइम है तो कहीं पे ना आप बस, नहीं भी टाइम है ना, दिन में 2 बार जब भी कहीं पे एंजल नंबर दिख रहा है या कुछ ऐसा फील हो रहा है अंदर से ना, एक थोड़ी स्पिरिचुअलिटी वाली फीलिंग आ रही है, या फिर थोड़े खुश हो, बस बोल दो कि आई एम गेटिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज, और आई एम गोइंग टू दिस कंट्री, आई एम गेटिंग दिस मार्क्स, प्रेजेंट टेंस में बोलना है। ठीक है, तो ये चीज़ बोलो, क्योंकि ये ना आप जो बोलोगे बहुत अगेन मैं आपको कोई बहकाना नहीं चाह रही, कोई जादू नहीं होता है। इट इज़ मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट, आप अपनी एनर्जी इस तरह अलाइन कर लेते हो ना कि जब आप बोलते हो मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए या इस टाइप के मार्क्स चाहिए, आप उसकी तरफ उसी टाइप से मेहनत करने लगते हो, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, यूनिवर्स आपकी एनर्जी उस तरफ अलाइन करती है। जादू मैजिक नहीं होता। ठीक है, अब हम कुछ और के कार्ड्स देख लेते हैं, कुछ हम मंथ्स भी देखेंगे, कौन से मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये कार्ड आपके लिए ऐसी करिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। नाउ इवन दिस कार्ड टॉक्स अबाउट ना, आपको किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको उस बारे में ना सारी इन्फॉर्मेशन लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। अगेन ये इतने सारे लोगों के लिए है, अब्रॉड जाने वाले लोगों के लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, कुछ लोग डॉक्टर के लिए बनने, पीजी के लिए एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, या फिर इंजीनियर बनने के लिए, आई डोंट नो व्हाट, सो मेनी एग्ज़ाम्स आर देयर। तो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आगे बढ़ें, कुछ मिस मत कर जाना, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।
फॉर्म में कुछ फिल कर रहे हो या फिर जब एडमिशन ले रहे हो, कि सारी इन्फॉर्मेशन होना कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, इस रैंक पे ये कॉलेज आएगा तो कैसा रहेगा। और सो अगेन अब मैं कितनी सारी जैसे स्पेशलाइजेशन भी होती है ना, तो कौन सी स्पेशलाइजेशन आपके लिए आगे जाके अच्छी रहेगी, मैं बस एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। अगेन वो डिपेंड करता है कि आप कि किस फील्ड में हो और क्या तैयारी कर रहे हो, बट सारी इन्फॉर्मेशन लेके रिसर्च करके ही आगे बढ़ना है। दिस इज़ व्हाट द कार्ड इज़ टेलिंग यू। यू आर रेडी। अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो, आपको और टाइम चाहिए एंड इसकी वजह से आप एंशियस हो जाते हो या फिर स्ट्रेस में आ जाते हो, यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। यू आर रेडी, द यूनिवर्स हैज़ ऑलरेडी टोल्ड दैट यू आर रेडी। तो आप है ना इस चीज़ की टेंशन मत लो, बट सारी रिसर्च कर लो। इवन इन टर्म्स ऑफ जब आप किसी चीज़ की प्रेपरेशन करते हो तो कोई चैप्टर्स होते हैं जो हमेशा उससे वो क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, आपको सबकी नॉलेज होनी चाहिए। मे बी कोई नॉलेजेबल जिसने ऑलरेडी वो एग्ज़ाम पास किया है, कोई ऐसा इंसान जो आपको इतनी अच्छी गाइडेंस दे दे, उस चीज़ की एनर्जी है, तो आप ये चीज़ ज़रूर देखें। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं और लास्ट में ना हम कुछ सी अगेन वो डिफ़र करेगा सबके लिए, बट लास्ट में हम ना कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे, इंसान के नहीं, कुछ ऐसे इनिशियल्स जो ना आपके कॉलेज से रिलेटेड हो सकते हैं या आपको जो जो पोजीशन मिलेगी उससे रिलेटेड हो सकता है। तो मेरे को लगा कि वो उससे आपको हेल्प मिल सकती है। तो लेट्स सी, पहले हम मंथ्स देख लेते हैं। जनवरी में कुछ हुआ होगा या अगले साल जनवरी की कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है, या फिर 2024 में ही कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है आपके इस एग्ज़ाम टेस्ट से रिलेटेड। जून इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर एग्ज़ाम पेंडिंग है, ये सारे मंथ्स इंपॉर्टेंट हैं, इसमें जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके पास आएंगी बिल्कुल ध्यान से आगे बढ़ना। अब हम कुछ नेम इनिशियल्स जैसे मैंने बोला था हम देख लेते हैं कि क्या आपके लिए, चलो मैं इसे बंद करके एक बार शफल करके आपको, कि वो ये कॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस इनिशियल से, ये पोजीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, या किसी तरह से इनका ना इम्पोर्टेंस होगा आपकी लाइफ में रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, रिलेटेड टू योर कंट्री जहाँ पे आप जाओगे, अगर आप अब्रॉड जाने का सोच रहे हो, या फिर किस सिटी में आप जा सकते हो रिलेटेड टू दिस। सो चलो आर क्यू एम, सॉरी ये डब्ल्यू है, ओके सॉरी, एन के, आई होप आपको दिख रहा है, ओ एम एंड यू। मैं दो और लूँगी क्योंकि उधर थोड़ा मुझे को ऐसा लग रहा है। तो बी एंड एच। आई नो ये जनरली कंपेटिटिव एग्जाम्स में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, बट मुझे लगा आपको फिर ये इंपॉर्टेंट है किसी तरह से, सिटी से रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, पोजीशन से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, तो हो सकता है आपको ये हेल्प करे। सो यहाँ मतलब मैं चाहती हूँ अपने साइड से मैं जितनी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ आपकी रीडिंग के लिए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग टू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम या टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हो रिलेटेड टू एजुकेशन के, आगे की एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कंट्री से बाहर जाना फॉर एजुकेशन और जॉब, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो हम सारी डिटेल्स देखेंगे कि आगे फ्यूचर में आपके लिए क्या आ रहा है। पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, ऑल्सो आपके लिए क्या कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे, एंड लास्ट में थोड़ा यूनिक है, ये जनरली लोग ऐसे टैरो रीडिंग्स नहीं करते। मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी जो ना इंसान से रिलेटेड नहीं है, बट किस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, कहाँ किस पोजीशन पे आप जा सकते हो, किस कंट्री, किस सिटी में आप जा सकते हो, उससे रिलेटेड होगा। तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें। So let's see what's coming for you.
शफलिंग तो मैं ओके चलो पहले हम सारे कार्ड्स देख लेते हैं एंड देन वील सी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ खुश हो जाओ, विनर वाली एनर्जी आ रही है आपकी, वाओ। ब्यूटिफुल, विनर, क्वीन, बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है लगता है आपकी, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन भी है, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे प्रेयर्स कर रहे हो आप अलॉन्ग विद हार्ड वर्क। 5 ऑफ कप्स। अब देखो दो चीज़ें यहाँ पे, पहले मैं वो बता देती हूँ कि एक 5 ऑफ कप से एनर्जी है, सी अगेन ये जनरल रीडिंग है, ये सबके लिए अलग वे में रेजोनेट करेगी, तो टेक एज इट रेजोनेट्स एंड बाकी आप जाने दो। 5 ऑफ कप्स इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों की एनर्जी है जो पास्ट में एग्ज़ाम कोई दिया था उसमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए या कहीं किसी तरह से डिसअपॉइंटमेंट हुई है, तो वो उस चीज़ की एनर्जी है। बट अभी के टाइम पे आप उस पास्ट एनर्जी को दूर छोड़ के निकल रहे हो, बिकॉज अब तो बहुत बड़ी विनिंग एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का के कार्ड का ना एग्जैक्ट ये जो कार्ड है इसका मतलब ही होता है विनिंग, विक्ट्री, बिग विक्ट्री, कि ना आप लोग आपकी तरफ देखेंगे, कुछ काफ़ी सक्सेसफुल एनर्जी की बात करता है ये। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है ना कि हार्ड वर्क तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, बट एट द सेम टाइम किसी वे में डिस्ट्रैक्शन भी है। एंड इट्स लाइक आपने ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना अपने आप को एक मतलब क्या बोलूँ मैं, कमरा नहीं मतलब एज इन बाउंड्रीज़ बना ली हैं कि कम बात करनी है लोगों से, फ्रेंड्स के साथ कम जाना है, बिल्कुल फोकस रखना है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एंड बिल्कुल अपने गोल को लेके बहुत ओरिएंटेड हो। सी अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो अभी, प्लीज़ गेट इन टू दिस एनर्जी एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको ये विनर बनना है, आप इस एनर्जी में जाओगे, आपको 5 ऑफ कप्स की एनर्जी छोड़नी है। अगर आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो या किसी चीज़ में किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट हो गया है, या फिर देखो एक वो सिनेरियो है, दूसरा सिनेरियो अगर रिजल्ट्स आते हैं ना, आपको इनिशियली लग सकता है कि अरे यहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ या कुछ ऐसा, बट उससे बहुत अच्छी एनर्जी आपके पास आएगी, डिवाइनली ब्लेस्ड, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाएगा। तो आप ना उस एनर्जी में मत जाना, मैं बोल रही हूँ। अगर आप नेगेटिव होते हो तो आप नेगेटिव एनर्जीज़ ही अपने साथ अपने पास अट्रैक्ट करते हो, सो हैव दैट ऑन माइंड, ठीक है। बट ये विनर वाली एनर्जी तो बहुत ही प्रोमिनेंट है। लोग ना आपको ऐसा आपके बारे में, अब हो सकता है आपके वो रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली वाले, वो आपकी बातें करेंगे कि ये इतनी लोग आपसे आके पूछेंगे तुमने प्रिपरेशन कैसे करी थी, क्या चीज़ें करी थी, एंड उस टाइप की एनर्जी में आप जा रहे हो। ब्यूटिफुल विनिंग एनर्जी। बहुत लोग तो ऐसे भी, कुछ लोग तो इतना एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म कर सकते हो, शायद आप अपने अपने सिटी में या फिर एक बहुत अच्छी रैंक आ सकती है जहाँ पे ना लोग इट्स लाइक फेम मिल रहा है किसी तरह, या फिर ये एक जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो जो आगे फ्यूचर में जाके आपको बहुत फेम देगी इन लाइफ। पब्लिक आई में आ सकते हो या पब्लिक सर्विस में जा सकते हो, वो वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स बताता है ना बहुत सारा पैशन है, जो भी आप जिस चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हो बहुत पैशन है उसमें, बहुत इंथुजियाज्म है, हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हो। एंड सी क्वीन ऑफ कप्स आई थिंक किसी और पाइल में भी आया था, आई डोंट नो, मे बी द पाइल 1। तो अगेन ये थोड़े मदरली एनर्जी की बात करता है, दैट मीन्स मदर की काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं, कोई फीमेल गार्डियन एंजल है उनकी काफ़ी ब्लेसिंग्स है आपके साथ। इसलिए मैंने बोला ना कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड हो, सी अगेन मैं मिरेकल का मतलब ये नहीं बोल रही कि आप हार्ड वर्क छोड़ के बैठ जाओ, वो वाली बात नहीं, बट उनकी कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स है ना जो आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल ला सकती है। तो ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट कि ना थोड़ा देखो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता आप थोड़ा ओवरबर्डन्ड भी फील कर रहे हो, क्योंकि एनजाइटी हो जाती है, ऐसा आप है ना घबरा जाते हो, रेस्टलेस एनर्जी हो जाती है, ये सोच के कि क्या होगा नहीं होगा, ये प्रेपरेशन इतनी हुई है इतनी नहीं हुई है, बट उन सबको उस एनर्जी में जाने की ज़रूरत है नहीं आपको।
काम माइंड से आगे बढ़ो। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब ही होता है काम वे में इंसान मैनिफेस्टेशन कर रहा है। अगेन मैं ये नहीं बोल रही पूरा टाइम मैनिफेस्टेशन करो, पढ़ाई मत करो। आप ना अगर 5 मिनट अपने लिए निकाल सकते हो, प्रेयर्स करो। आपके प्रेयर्स, आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत काम करेंगे इस टाइम पे। इट्स लाइक कुछ आपका ऐसा डिवाइन कनेक्शन बन रहा है आपका और आपके यूनिवर्स से, आपके एंजल्स से, बोलो गॉड से, हम अलग अलग वे में उनको बोलते हैं। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली आ रही है। बट डेफिनेटली वेरी गुड रैंक, विनर वाली एनर्जी, बट प्रोवाइडेड आप इन एनर्जीज़ को फॉलो करना, मैंने आपको जैसा बताया। मुझे यहाँ पे 6, 4, 5 और 9 नंबर बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। आई डोंट नो वो आपके लिए किस तरह रिलेटेड है, बट येस। चलिए हम ऑरेकल कार्ड देखते हैं, फिर हम मंथ्स देखेंगे। तो आपको ऑरेकल कार्ड क्या बता रहा है? ओह, ये तो कार्ड खुद ही से कर गया। नो नीड टू वरी। मैंने बोला ना, ये जो आप पता नहीं क्यों डिसअपॉइंटेड हो, किस चीज़ को लेके डिसअपॉइंटेड हो, उसकी वजह से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब ज़रूरी नहीं है कि वो डिसअपॉइंटमेंट आपके कुछ करियर से रिलेटेड हो। अभी लाइफ में किसी चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट है, प्लीज़ वो डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ में मत लाओ। नो नीड टू वरी। आपके जो रिजल्ट्स आएंगे, आप इतने सक्सेसफुल होने वाले हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। बस काम करो, हार्ड वर्क पे फोकस करो, देखो कि क्या चीज़ें अभी इम्पॉर्टेंट हैं, कितना टाइम बचा है, टाइम मैनेजमेंट करो, ऑर्गेनाइजिंग वे में आगे बढ़ो, लेजीनेस से निकलो। लेजीनेस की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आपको तो विनर बनना है ना, विनर लेजी नहीं होते। विनर की एनर्जी आपके लिए इतनी प्रीडोमिनेंट है आपके लिए। तो अब वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, विनर बनना चाहते हो या फिर ऐसे ही लेथार्जिक एनर्जी में रहोगे। चलिए एक कार्ड हम ऐसे ले लेते हैं। नॉट द राइट टाइम। किस चीज़ को लेके ना, देखो बहुत प्रोमिनेंटली आप जो ये कर रहे हो ना, अभी किसी चीज़ को लेके डिसअपॉइंटेड हो या फिर अब सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ टाइप के डिस्ट्रैक्शंस हैं फ्रेंड्स को लेके या फिर लव लाइफ से रिलेटेड। उसके लिए ये टाइम नहीं है। टाइम वेस्ट मत करो। अभी जो टाइम बचा है प्रेपरेशन के लिए, उसमें आगे बढ़ो। गलत डिसीजंस ले लोगे नहीं तो आप, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। बट इसके लिए मैं एक क्लैरिफायर लेती हूँ, डोंट वरी, कि हमें क्या बता रहा है। इट्स अप टू यू। वाओ, आपके हाथ में है। आप ये टाइम यूटिलाइज करते हो राइट चीज़ों के लिए या रॉन्ग चीज़ों के लिए, डिस्ट्रैक्शंस में करोगे या फिर हार्ड वर्क में करोगे। तो वो तो सारी एनर्जी आपकी है ना, कि आप इसमें करना क्या चाहते हो अपनी लाइफ के साथ। विनर तो यूनिवर्स बनाना चाह रहा है, बट क्या आप बनना चाहते हो? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकती है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, या फिर कोई रिजल्ट्स आ सकते हैं आपके, या फिर आपका एग्ज़ाम है कुछ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स, है ना? ओके चलो, हाँ एक कार्ड और ले लेते हैं। पता नहीं इस पाइल, ये कार्ड खुद ही कर गया। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। वाओ, ये जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी प्रेपरेशन कर रहे हो, जो इतने आप परेशान हो या फिर एंशियस हो जाते हो, रेस्टलेस हो जाते हो, आपको इतनी ज़रूरत है नहीं। सुकून से आगे बढ़ो, बिकॉज कुछ बहुत बड़ा पीसफुल रेजोल्यूशन है। जिस चीज़ में आगे बढ़ रहा है ना, आपकी लाइफ में बहुत सारा पीस लाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं, फिर हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। विच मंथ्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू? अक्टूबर। अगेन ये मंथ्स कोई भी मंथ्स हो सकते हैं, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, जिस टाइम आप एडमिशन ले रहे होगे, या फिर आपका कोई एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे। सो जून, फेबररी या तो लास्ट जो भी फेबररी गया है 2024 में, उस टाइम आपने कुछ फॉर्म फिल किया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट उस टाइम रहा होगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर ये 2025 की बात कर रहा है। अब हमने बोला था नेम इनिशियल्स, हम कुछ नेम इनिशियल्स ऐसे देखेंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सिटी में अगर आप मूव करोगे
तो उस सिटी के नेम से रिलेटेड हो सकता है, किसी डिफरेंट कंट्री में अगर आप मूव करोगे, कॉलेज से रिलेटेड हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करोगे। तो मेरे को लगा कि मुझे ये बताना चाहिए। आइडियली लोग कोई बताते नहीं हैं, बट अगर इससे मैं हेल्प कर सकती हूँ आपकी तो इट्स गुड। सो लेट्स सी, कुछ निकाल ये भी गिरा हुआ है यहाँ पे। के बी जे आर एन एम एच पी ई एफ एंड डब्ल्यू। आई होप मैंने अपने साइड से सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। या सो काफ़ी कुछ बताया मैंने। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड आई एम सेइंग कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस। विनर वाली एनर्जी है, प्लीज़ टैप इनटू दैट एनर्जी एंड यू विल परफॉर्म रियली वेल, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। सो या दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप किसी एग्ज़ाम या टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, किसी जॉब के लिए, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब, आपको कंट्री से बाहर जाना है तो उसके लिए कोई एग्ज़ाम है, या फिर एडमिशन के लिए, तो ये सारी एनर्जीज़ में आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके फ्यूचर में क्या दिख रहा है, ये हम देखेंगे। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। कौन से मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैं बताऊंगी। एंड कुछ नेम इनिशियल्स, ये थोड़ा यूनिक है। ये नेम इनिशियल्स उन चीज़ों से रिलेटेड होगा, किस कंट्री में आप जा सकते हो, किस सिटी में मूव कर सकते हो, कौन से कॉलेज में एडमिशन हो सकता है उससे रिलेटेड, कौन सी पोजीशन मिल सकती है, कौन से इंस्टीट्यूट्स। अगेन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम कार्ड्स देख लेंगे एंड देन वील सी। ओके, ओके, वाओ, आपकी एनर्जी एकदम से चेंज हो जाएगी रिजल्ट्स के बाद। वाओ, बिग सेलिब्रेशन। ब्यूटिफुल, जस्टिस इज गेटिंग सर्व्ड, कर्मा। दो एस के कार्ड से, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। वाओ, बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है। अब वो आपकी लाइफ में, आपके करियर के लिए आपको बहुत सारी क्लैरिटी लाएगी। एक से तो डेफिनेटली कुछ ऐसा है कि जो आप, पता नहीं, अब अगर आप जॉब के लिए कर रहे हो तो आपको ना जो जॉब लगेगी उसमें आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है, या फिर आप कहीं एडमिशन ले रहे हो किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो जो आप जिस पाथ पे जा रहे हो ना, वो आगे जाके आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा इन टर्म्स ऑफ जहाँ आपकी जॉब लगेगी या जो आप अर्न करोगे। वेरी सक्सेसफुल एनर्जी। बट अभी की जो एनर्जी है जो मुझे दिख रही है, खुद को आप बहुत ऐसा बंधा हुआ क्यों फील कर रहे हो, किस बात से परेशान हो? इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आपके लिए आ रही है। हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क इज़ द की यहाँ पे। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि फॉर द सेक ऑफ सेइंग जस्टिस कार्ड है। जस्टिस कार्ड क्या होता है? ऑल अबाउट कर्मा। एवरी एक्शन ऑफ योर्स विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। कहने का मतलब है हार्ड वर्क करोगे, फोकस्ड रहोगे, बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग। एंड यहाँ पे दो एस के कार्ड से देखो, देखो ये कुछ ऐसा है ना जो मिराकुलस हो सकता है। दो एस के कार्ड्स एक साथ आना, दिस इज, आप प्रोबेबिलिटी सोच लो ना, 78 कार्ड्स होते हैं और यहाँ मैंने कितने कार्ड्स निकाले, 5 कार्ड में आपके 2 कार्ड एस के आ गए हैं। न्यू बिगिनिंग के कार्ड है ये। आप समझ रहे हो आप कितने लकी हो। बट ये इस टाइप की एनर्जी, आप परेशान हो जाते हो चीज़ों को लेके, खुद को बंधा बंधा फील कर रहे हो, क्यों? अब ये किसी चीज़ की पास की एनर्जी है, या फिर किसी टाइप का डिस्ट्रैक्शन है जो आपको परेशान कर रहा है। एंशियस हो जाते हो, सोचने लगते हो कि क्या होगा नहीं होगा। अरे बहुत अच्छा होने वाला है, हार्ड वर्क तो करो आप। क्यों अपने आप को इस एनर्जी, एनजाइटी वाली एनर्जी सी है, अगर आप इस एनर्जी में रहते तो आपके आगे की इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी को ये अफेक्ट कर रहा है।
एंड जब ये कार्ड आता, आप इसको देखो, इसके यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वैसे ही ना अभी आप कुछ चीज़ अनदेखा कर रहे हो, एंड ये जो हाथ बंधे हुए हैं ना, किसी टाइम भी आप इस एनर्जी से निकल सकते हो। एंड देखो पीछे कासिल है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आपको तो इस पोजीशन से निकलना पड़ेगा अगर आप एंशियस हो जाते हो या फिर इसी के बारे में सोच रहे हो कि रिजल्ट्स कैसे होंगे, बट ये नहीं सोच रहे कि मैं इसमें एफ़र्ट्स क्या डालूँ। अगर मेरे एफ़र्ट्स पिछले बार उतने सही नहीं गए थे तो इस बार एफ़र्ट्स क्या डालूँ। मॉक टेस्ट में मान लो कुछ गलतियाँ हुई हैं, उस पर ध्यान दूँ। तो इस एनर्जी से निकलो। एंड ये तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। दो, आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है, कुछ ऐसा भी लोगों के लिए हो सकता है ना कि जो न्यू बिगिनिंग है वो दो तरह से, अब दो करियर पाथ्स आपके लिए खुल रहे हैं, या फिर दो बहुत अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है। बट यहाँ पे दो न्यू एनर्जीज़ हैं, बट यहाँ ना मुझे कन्फ्यूजन नहीं दिख रहा है। आपको बहुत क्लियर है, आप बहुत क्लैरिटी के साथ ये डिसाइड करोगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। हो सकता है जो आप पोजीशन भी, अगर मैं मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ, सबके लिए डिफ़र करेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन करें तो कुछ आपका रैंक ऐसा होगा ना जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा, आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो सकता है दो सिटीज़ में ऑप्शन हो। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो तो कॉलेजेस में आपको ऑप्शन मिलेंगे, दो जगह में एडमिशन हो सकता है, इतने अच्छे मार्क्स आए आपके और दो जगह से आपको एडमिट आ जाए। बट आपको बहुत क्लैरिटी है आप कहाँ जाना चाहते हो, एंड विश आपकी फुलफ़िल हो जाएगी। एंड कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन दिख रहा है जो आप वो सेलिब्रेट करोगे उस चीज़ को लेके, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स, फैमिली, सबकी बहुत खुशियाँ इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे देख रहे हो सब लोग बहुत खुश हैं, लाइक फाइनली कोई चीज़ मिल रही है। एंड एक चीज़ बस यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एक तो आप जो मैंने पहले की एनर्जी, 8 ऑफ सोल्स की एनर्जी, आपको वहाँ से निकलना है, उस ट्रैप्ड एनर्जी, स्टक एनर्जी से निकलना है। दूसरी बात, अगर अभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, टेस्ट नहीं दिया, प्रेपरेशन चल रही है, अभी डिस्ट्रैक्टेड मत होना। यहाँ पे मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन लग रहा है किसी वजह से, मे बी कुछ ज़्यादा ही फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्ट करना या सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना, उस चीज़ से बचना, बिकॉज़ ये उसकी भी बात करता है, ऑनलाइन की भी एनर्जी यहाँ पे आ जाती है, या बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चैटिंग करना। प्लीज़ उस चीज़ से आप थोड़ा टाइम जो भी है आपके पास, जस्टिस करो अपने साथ, तभी यूनिवर्स आपको आपके साथ ये जस्टिस करेंगे। आप देखो यहाँ पे जो स्केल्स हैं ये कितने बैलेंस्ड हैं। इट्स ऑल अबाउट जो एनर्जी आप यूनिवर्स में पुट इन करोगे आपको वो बैक मिलेगा। जितना हार्डवर्क उतना अच्छा आउटकम। जस्टिस आपके लिए आया है, डिवाइन रेट्रीब्यूशन की बात होती है, कर्मा की बात होती है। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे नंबर 1, 8, 3 एंड 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इन सम वे। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। प्लीज़ डू गेट आउट ऑफ दिस एंशियस एनर्जी, एनजाइटी, स्टक एनर्जी कि मुझसे नहीं होगा, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, and no distractions. Maybe I'm sounding a bit strict, but आपके लिए बहुत ही, मैं बोल रही, इस टाइप की चॉइसेस आपके पास होंगे ना कि लोग बोलेंगे कि हमें एक नहीं मिलता, इसके पास दो दो चॉइसेस हैं। तो चलो ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं कि ऑरेकल कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। ये कार्ड खुद ही गिर गया। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं है। अब वो किसी कॉलेज से रिलेटेड है, या कुछ इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड है, या फिर किसी जॉब की किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड है। जो भी है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और लेनी चाहिए, किसी तरह का रिसर्च करना चाहिए। वो आपकी एनर्जीज़ या सक्सेस को और इन्हांस कर देगा। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्टिकुलर चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपको पता नहीं है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ये एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड वो उस चीज़ में सक्सेसफुल रहे, उनसे जाके गाइडेंस लो, उनसे जाके इन्फॉर्मेशन लो, आपको काफ़ी सारी गाइडेंस वहाँ से मिलेगी। सो दैट थिंग इज़ ओवर हियर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, बहुत सारा पीस आ रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, जो आप परेशान हो, आप देखोगे ना बिल्कुल कंट्रास्ट लगेगा आपको तो एनर्जी अभी ही चेंज कर लेनी चाहिए। आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज जस्टिस का कार्ड इज़ ऑल अबाउट जो आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसे ही फल मिलेगा। बट इतना सारा पीस आ रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा ना रेनबो, लिटरली सपनों में भी रेनबो दिखेगा। रेनबो मतलब मेटाफोरिकली और सिम्बॉलिकली बोल लो। इट्स लाइक बहुत सारी खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में। डोंट वरी, डू नॉट वरी, हार्ड वर्क करो, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, जस्ट डोंट वरी। टेक एक्शन।
बोला ना, ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, स्टक एनर्जी में पता नहीं क्या सोच रहे हो, टेक एक्शन, मूव अहेड, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न इज ब्लेसिंग यू। जब यूनिकॉर्न्स, आप हो सकता है आपको बार बार यूनिकॉर्न्स दिखें या कुछ ऐसा हो सकता है, बट यूनिकॉर्न जब आपको ऐसा कहीं पे भी दिख जाता है, जैसे मुझे इस कार्ड में दिख रहा है, टॉक्स अबाउट अ वेरी डिवाइन एनर्जी जो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, विच कैन बी ऑल्सो रिलेटेड कुछ आपका पास्ट कर्मा का बहुत अच्छा रहा है, मे बी आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, अभी तो आपको करना ही है, इस चीज़ से पीछे नहीं हटना, या फिर आपने किसी की बहुत हेल्प की है, तो उस चीज़ से ना आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। अनलाइकली, ये जो माइंड में चल रहा है ना कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो सकती, अगर इस माइंडसेट में रहोगे तो सच में नहीं होगी। एक्शन लेना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, कर्म करना है, पीसफुल एनर्जी फिर आपकी लाइफ में आएगी। नहीं तो ये ब्यूटीफुल एनर्जी जो यूनिवर्स आपको देने के लिए सोच रहे हैं वो आप उसको ना बोलोगे। प्लीज़ इस एनर्जी से निकलो। इतना मतलब दिस इज़ नॉट नाइस, आई एम सॉरी बट दिस इज़ नॉट नाइस। आपको यू हैव टू, आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स, आई थिंक किसी और पाइल के लिए इतने अच्छे कार्ड्स नहीं आए हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखना। हो सकता है आपको कोई इस टाइम गाइड कर दे, कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, या आपका एग्ज़ाम है या कुछ रिजल्ट्स आने वाले हैं, कुछ नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, अब हम चलो कुछ मंथ्स देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये कुछ भी मंथ्स हो सकते हैं, एज इन इस टाइम आपका एग्ज़ाम हो सकता है, कुछ आपको सक्सेस मिल सकती है उस टाइम, या फिर उस टाइम एडमिशन ले सकते हो। तो अगेन टेक एज इट रेजोनेट्स, इतना तो आप समझ ही जाओगे। अप्रैल अभी बीता है, उस टाइम कुछ इम्पोर्टेंट रहा होगा, मे बी हो सकता है आपने कोई फॉर्म फिल किया है उस टाइम पे, या फिर कोई कोर्स लिया है, जैसे कोई क्रैश कोर्स होता है, कोई मॉक टेस्ट लिया है उस, एंड अप्रैल में जो भी चीज़ें हुई होंगी ना उस चीज़ का ध्यान रखना। अगर उस टाइम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं वो आपको हेल्प करेंगी आपके एग्ज़ाम में, कुछ एनर्जीज़ कनेक्टेड है यहाँ पे। यहाँ पे दिसंबर की एनर्जी है, एंड यस उसके बाद हम कुछ नेम इनिशियल्स देखेंगे। नवंबर, एक कार्ड मेरा मन कर रहा है, एक कार्ड और देख लेते हैं। आई गो बाय माई इंट्यूशन। जुलाई, ओके, सो ये मंथ्स अप्रैल, जुलाई, नवंबर, दिसंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। मैंने पहले ही बताया ये कुछ इंस्टीट्यूट के नेम से रिलेटेड हो सकता है, सिटी, कंट्री, पोजीशन, इंस्टीट्यूट, जो भी इन सब से रिलेटेड हो सकता है। सो लेट्स सी आपके लिए कुछ क्या नेम इनिशियल्स हैं। एक तो ये डब्बा इतना भरा हुआ है ना कि इट्स लाइक, अब ये आ गया तो ये तो मुझे लेना पड़ेगा। ओके, M W N K R C H F I S and U। तो ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं, मतलब नेम इनिशियल्स मतलब इंसान के नाम से रिलेटेड नहीं है, जो मैंने बता दिया उस चीज़ से रिलेटेड है। तो टेक एज इट रेजोनेट्स। सो या डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। इट वाज वेरी मच रिक्वेस्टेड, तो मुझे ये रीडिंग बनानी थी एंड थैंकफुली आज मैंने बना ही दिया। तो या येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।